Welcome back to the another video guys. I hope are you doing really well. This is नोएडा. ओके दोस्तों, तो ये है नोएडा. यहाँ पे दूर दूर आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे दोस्तों. किस लिए है? फॉर यू. यहाँ पे जॉब्स बहुत मिलती है दोस्तों, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है. नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, हर बैकग्राउंड में. आप देख सकते हैं कितने कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पे, कितने पॉपुलेशन यहाँ की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है दोस्तों. इसीलिए बहुत ही डेवलपमेंट के मामले में अच्छी और प्लान्ड सिटी है दोस्तों. गुड़गांव आपको पता होगा वो प्लान्ड नहीं थी, लेकिन नोएडा बिल्कुल प्लान्ड सिटी है. बहुत अच्छे से इसकी प्लानिंग की गई थी दोस्तों. तो आज मौसम थोड़ा बारिश वाला है दोस्तों. मैं आपको पीजी का दिखा देता हूँ. ये वॉशिंग मशीन, ये पानी का हमारा, क्योंकि यहाँ का पानी थोड़ा खारा रहता है दोस्तों, तो यू नो. तो अब मैं आपको रूम ले चलता हूँ दोस्तों, जहाँ पे मैं रहता हूँ, और आपको देता हूँ कुछ फाइनेंशियल एडवाइस दैट कैन मेक यू रिच, सुपर रिच एंड क्विक रिच. ओके, तो ये मीटर है, बट बिजली का बिल लगता नहीं दोस्तों, क्योंकि पीजी में बिल नहीं लगते हैं. पूरा इंक्लूड होता है, आपको एक बार में ही देना है. फैंस चल रहे हैं, क्यों? बिल तो देना नहीं है दोस्तों, हमें बिल क्यों देना है? लाइट ऑन कर दूँ? हो गई लाइट ऑन. दरवाजा बंद. ठीक है दोस्तों. एंड ये दोस्तों रूम है. ओके, वेट दोस्तों, आपको एडवाइस मिलने ही वाली है. यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे. ओके, लॉक हो गया लॉक. ओके, एंड ये क्या? ये है एक छोटा सा स्पेस, जिसे हम किचन बोल सकते हैं, लेकिन खाना तो पीजी में मिलता है, तो भूल जाओ. ओके, तो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आप भूल गए. मैं आज आपको बताऊंगा इंडस्ट्री. दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं. लाइक आप टेक्सटाइल को ले लें, मैन्युफैक्चरिंग बहुत टाइप की होती है, बहुत टाइप की इंडस्ट्री है. एजुकेशन और हेल्थ केयर, पता नहीं, आप मतलब दुनिया में बहुत सारी इंडस्ट्री है. तो आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 6, सिर्फ 6 ऐसी इंडस्ट्री जिनसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलीनियर बने हैं. वो इंडस्ट्री जिन्होंने सबसे ज़्यादा मिलीनियर प्रोड्यूस किए हैं दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा. क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारी दुनिया में इंडस्ट्रीज हैं. अगर आपने कोई गलत इंडस्ट्री चूज कर ली तो आप फेल हो जाएंगे. आपका सारा पैसा, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी दोस्तों. तो क्या करना है, देखिए पूरा वीडियो दोस्तों, क्योंकि इस 6 इंडस्ट्रीज में अगर आप कदम रखते हैं तो आपके फेल होने के चांसेस 0% होंगे दोस्तों. आप मिलीनियर बन सकते हैं आज 3 साल या 5 साल के अंदर, अगर आप मेहनत करते हैं उन इंडस्ट्रीज में दोस्तों. तो शुरू करते हैं. नंबर 6 पे है रियल एस्टेट. दुनिया में रियल एस्टेट ने बहुत सारे मिलीनियर प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन इसमें एक एज भी है दोस्तों कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है. आपको पता ही होगा कि एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास का बंदा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 7 बार सोचता है, क्योंकि बात तो पैसे की होती है दोस्तों. इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है. समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ओके, तो रियल एस्टेट में आपको क्या लग रहा है? आपको याद ही होगा कि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन लैंड्स, जमीन उतनी ही है दोस्तों. तो जमीनों की कीमत तो बढ़ेगी दोस्तों, आज नहीं तो कल. इंसान बढ़ेंगे, घर बनवाना है, किसी को कुछ करना है, भाई फार्म हाउस चाहिए. अमीरों के अलग अलग चोचले होते हैं दोस्तों. तो जमीन में इन्वेस्ट करना सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, और पूंजी भी ज़्यादा लगती है दोस्तों, बट सही है, ट्राई. आप NFTs, कुछ कंपनियां हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. लाइक एक बॉन्ड होता है जिसमें आप बहुत सारे गरीब लोग मिलकर पैसा डालते हैं, और वो कोई प्रॉपर्टी को बाय करते हैं, और उस प्रॉपर्टी को जैसे रेंट आएगा उससे, तो आप सब में रेंट को बराबर दे दिया जाता है. ये एक मेथड है दोस्तों, बट ये मेथड मुझे तो पर्सनली अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है वो आपको नहीं मिलती. इंक्रीमेंट अगर आप मतलब वो बहुत आगे 4, 5, 10 साल में उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन उसका प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा. आप सिर्फ रेंटल इनकम ही कमाएंगे. तो मेरा मानना है ये है कि आप खुद के दम पे आज नहीं तो कल बाय करो प्रॉपर्टी. ओके, तो अब बात करते हैं नंबर 6 पे. तो नंबर 6 पे है हमारा हेल्थ केयर मेडिकल सर्विस. नंबर 6 पे है हमारा हेल्थ केयर मेडिकल सर्विस. आपको पता होगा कि कोविड अभी लगा दोस्तों, पैंडेमिक वगैरह अभी गया है. 3 साल तो हो गए होंगे, अभी तो मतलब कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया. लेकिन देखो दोस्तों, हेल्थ केयर हमेशा से डिमांडिंग स्किल है भाई. मतलब स्किल छोड़िए, इंडस्ट्री डिमांडिंग इंडस्ट्री. अगर आप इसमें कदम रख देते हैं तो गोली, दवाई, टैबलेट्स, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों. हेल्थ इंश्योरेंस की भी तैयार खरीदना, क्योंकि लोग एक्सपेंस नहीं उठा पाते हेल्थ का दोस्तों. तो हेल्थ केयर में बिल्कुल हेल्थ केयर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने बहुत सारे मिलीनियर प्रोड्यूस किया दोस्तों, इन इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड दोस्तों.
ओके, तो बात करते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे है फैशन एंड रिटेल्स। फैशन एंड रिटेल्स आपको अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन मैं बताता हूँ ये अजीब नहीं है। ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग तो आपने सुना ही होगा। ई कॉमर्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, आप इसमें आप ऐसी बड़ी कंपनियां तो बना नहीं सकते, बट इनमें सेल्स कर सकते हैं। अपने आप प्रोडक्ट उसमें ऐड करें और उससे सेल करें, या फिर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। लाइक आप प्रोडक्ट रखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उसका ऐड चलाना है, प्रमोशन करना है। आप सप्लायर से और कस्टमर से जुड़ के आप दोनों के बीच में बन के आप अपना प्रॉफिट ले सकते हो। तो लेकिन ई कॉमर्स ज़्यादा बड़ा ब्रांड आप बिल्ड कर सकते हो। अभी तक मैंने आपको 3 इंडस्ट्री बता दिया है जो कि अमीरों के लिए है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको टॉप 6 ऐसी इंडस्ट्रीज बताऊंगा जिनमें आप दुनिया में कहीं पर भी हो, आप अमेरिका में हो, जापान में हो, इटली में हो, यूक्रेन में हो, रशिया में हो, इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, आई डोंट केयर, अगर आप इन 6 इंडस्ट्रीज में घुसते हैं, में काम करते हैं, यू विल बी द मिलियनियर इन फ्यूचर, ट्रस्ट मी गाइस। तो अभी तक मैंने आपको रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, फैशन एंड रिटेल्स ये 3 बताया ना, और इन तीनों में अंधा पैसा आपको चाहिए लगाने के लिए। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा चाहिए, तो ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। वो इंडस्ट्री जो कि मिडिल क्लास को ऊपर लेके जाती है, जिनमें इन्वेस्टमेंट कम लगती है दोस्तों, और जिनसे ज़्यादा मिलियनियर प्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए बात करते हैं टॉप 3 की। तो नंबर 3 पर है मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन है नंबर 3 पे। क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग से ही आज चाइना की जो इकोनॉमी है किस पे बेस्ड है भाई? इकोनॉमी पे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर कौन है? चाइना। इसी प्रकार से इंडिया में भी जो बेचारे गरीब किसान है, कुछ भी है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्मार्टफोन बनाएं, आप ट्रक बनाएं और आप बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग करें। नो यार, आप लकड़ी का कुछ सामान बनाओ, हाथों से हैंडमेड प्रोडक्ट बनाओ यार। हैंडीक्राफ्ट बहुत ही पॉपुलर है यार पूरे वर्ल्ड में। आप मैन्युफैक्चरिंग कुछ चीज़ों का कर सकते हैं जो कि स्मॉल स्केल पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं जो कि कम लागत से स्टार्ट किए जा सकते हैं दोस्तों। ओके, तो नंबर 2 की बात करें तो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। अब फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट नंबर 2 पर क्यों है दोस्तों? क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, और आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो आप उसको 2 गुना 3 गुना कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट से। और इन्वेस्टमेंट आप हर एक इंडस्ट्री में ऐसे कुछ नहीं सकते। लेकिन अगर आप वॉरेन बफेट को जानते हैं, आप वॉरेन बफेट ने मतलब छोटी सी उम्र में 14-15 साल का था और उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी, और आज वो 60 साल की उम्र में वर्ल्ड का 4th रिचेस्ट पर्सन है वॉरेन बफेट। आप सर्च कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग, आपको पता होगा कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन दुनिया का 8वां अजूबा कंपाउंडिंग है दोस्तों। कंपाउंडिंग से बहुत कुछ होता है। आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि एक कोई पंडित था, वो राजा के पास जाता है और बोलता है कि हाँ मुझे एक चावल का दाना चाहिए, और वो हर दूसरे दिन वो डबल हो जाए, 30 दिन तक उसको चाहिए था। तो राजा ने बोला कि हाँ छोटा मोटा है, 1 चावल का दाना, दूसरे दिन 2 चावल का दाना हो जाएगा। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों कि 30वें दिन उसका पूरा साम्राज्य ही खत्म हो गया था दोस्तों, क्योंकि उसकी कीमत जो कि उसके अन्न की जो कीमत थी उसके साम्राज्य से कहीं ज़्यादा थी दोस्तों। तो कंपाउंडिंग दुनिया का 8th वंडर है दोस्तों। नंबर 1 जिससे आप बन सकते हैं मिलियनियर इन फ्यूचर, और ज़्यादातर जो मिडिल क्लास के लोग हैं इसी से ही मिलियनियर बनना है। ऑलराइट, तो नंबर 1 पर है हमारा टेक एंड स्टार्टअप। सुना नहीं कि आपने? टेक एंड स्टार्टअप। MBA चाय वाला और चाय सुट्टा बार वाला स्टार्टअप नहीं दोस्तों, टेक में स्टार्टअप लाइक जोहो। आपने देखा क्या? सुना भी नहीं होगा आपने, मैं बताता हूँ आपको। चेन्नई में जोहो, मतलब आप जोहो क्या, एक सैस कंपनी है जो सॉफ्टवेयर सेल करती है टेक में, या फिर आप कोई छोटा मोटा स्टार्टअप कर सकते हैं। आज की दुनिया में बिलियनियर आप देखेंगे तो ज़्यादातर स्टार्टअप और टेक वाले ही हैं। टेक एंड स्टार्टअप नंबर 1 पे है दोस्तों। इसमें आप बहुत कम पूंजी से एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, छोटा मोटा इंसान भी आगे बढ़ सकता है दोस्तों। एंड टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इंडिया में जो भी बाहर से आए हैं वो बिना क्यों थे। जैसे बाबर आया था पुराने टाइम में, और उसने यहाँ पे
लोधी को क्यों हरा दिया? वाह, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी थी दोस्तों, क्योंकि उसके पास तोपें थी और इन लोगों के पास तोपें नहीं थी, सिर्फ इनके पास तीर धनुष और भाले थे दोस्तों, और उसके पास तोप थी, इसलिए उसने सिर्फ 20,000 की सेना से इनके 1 लाख लोगों को मार दिया था। वाह, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी थी। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप जीतेंगे। अंग्रेजों को आप ले सकते हैं, जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने मुगल को भी पीछे किया, मराठों को भी हराया, पूरे इंडिया को एक तरीके से गुलाम बना कर रख दिया था 300 साल के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी दोस्तों। तो आज की दुनिया में अगर आपको नंबर 1 इंडस्ट्री चाहिए दोस्तों फॉर बिकमिंग अ मिलियनियर, तो वो है टेक एंड स्टार्टअप टेक्नोलॉजी नंबर 1 दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।